यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि कुछ मिल जाए एमरिम के बारे में समझने के लिए कि क्या खिला रहा है, कैसे खिला रहा है, क्या सोच रहा है बंदा। इतना कुछ बोल दिया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साथ ही साथ एक इंटरव्यू भी निकला है गैरी नेवल के साथ। इतने सारे सही सवाल हुए हैं भाई और इतने सारे सही मस्त जवाब दिए ना, मज़ा आ जाएगा सुन के। बट कुछ कंसर्न्स भी लगे हैं मेरे को उसकी बातों में। मैं सारी बातें आपसे करूंगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां हम एमरिम की समझ के बारे में थोड़ी सी समझ बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा मेरे को क्या चीज़ें इसमें से टॉप लग रही हैं, टॉप नॉच, और क्या मेरे को अभी भी कंसर्निंग लग रहा है। सो एक चीज़ जो मेरे को टॉप नॉच लगती है वो लगता है आपका सपोर्ट। प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल। आपका लाइक और आपके कमेंट्स बहुत यूजफुल है मेरे लिए, इस कम्युनिटी के लिए। सो प्लीज डोंट स्टॉप डूइंग इट एंड लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट द टॉपिक्स जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई एमरिम के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपके पास उठाऊंगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां अलग अलग मीडिया आउटलेट्स उससे काफ़ी भयंकर धड़ धड़ सवाल कर रहे थे और वो धड़ धड़ जवाब दे रहा था भाई। सो मैं की हाइलाइट्स आपसे शेयर करूंगा, पूरा का पूरा तो नहीं, क्योंकि उसमें से बस मैंने क्रक्स निकाला है और उस पर मैं जल्दी जल्दी बातें करूंगा क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और वो ये हैं कि उससे पूछा गया कि क्या चीज़ें तुम इम्प्रूव करना चाहोगे इस टीम के अंदर, तो वो कहता कि मैं फिजिकल एस्पेक्ट टीम का इम्प्रूव करना चाहूँगा। उससे ये भी पूछा गया कि क्या क्या आपको लगते हैं कि अभी ईजीली आप चेंजेस ला सकते हो टीम में, मतलब जो बेसिकली वो उससे पूछा जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम क्या है अभी टीम में। तो उसने बताया कि आप कोई भी देख के बता सकता है कि वी लूज द बॉल टू ऑफन, एंड बाय गॉड ये जब उसने बोला ना भाई कि ये वो समझता है ये प्रॉब्लम है इस टीम की, रनिंग बैक इज़ द प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि सब जानते हैं कि पीछे भागते नहीं हमारे प्लेयर्स। भाई जब उसने ये दो बातें बोली है ना भाई, खड़े हो गए, एक एक रोंगटे खड़े हो गए मेरे शरीर के। मज़ा आ गया भाई सुन के। मैं मरता था सारे पूरे टाइम, इतने टाइम से कि बॉल ऐसे लूज़ करते हैं, ये पता नहीं ऐसे छिपकली शरीर पे चढ़ गई हो जो आदमी फेंक देता है, वैसे बॉल फेंक के भाग जाते हैं हमारे प्लेयर। अगर ये चीज़ एड्रेस कर लेना तो हमारा गेम काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। डिफेंसिवली वो कह रहा है रनिंग बैक इज़ द प्रॉब्लम। सो आई एम सो हैप्पी टू सी कि ये बंदा बिल्कुल सटीक चीज़ों पे अटैक कर रहा है और उसको पता है प्रॉब्लम क्या है। आई होप वो एड्रेस भी उसी क्लैरिटी से कर ले। उससे ये भी पूछा गया कि इतने सारे मैनेजर आए, वो सारे फेल हो गए, आपको कैसे लगता है कि भाई आप जीत जाओगे? बिल्कुल फेयर क्वेश्चन है भाई। तो तेरे से कितने धुरंधर आए और सारे फेल हो गए। कह रहा देखो मेरे को बाकियों का नहीं पता, मैं ड्रीमर हूँ, मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं बिलीव कर रहा हूँ अपने ऊपर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं हो सकता है। और उसकी इंटेलिजेंस देखो, वो ये भी कह रहा है, समझ रहा है कि हो सकता है मैं गलत ही हूँ, बट मैं ड्रीम भी कर रहा हूँ और मैं बिलीव भी कर रहा हूँ। सो विच इज़ सो गुड टू सी कि बंदे में कॉन्फिडेंस भी है, कूट कूट के भरा हुआ है। उससे ये पूछा गया कि आपकी रिक्रूटमेंट पे, भाई ये अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिक्रूटमेंट पे आपकी क्या राय है, कैसे कैसे होगा। तो वो कह रहा है कि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है रिक्रूटमेंट को लेके। इस पे उन्होंने क्लैरिटी से पूछा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने, क्योंकि देखो हमारी सबकी सेंस यही थी, मेरी भी सेंस यही थी कि हेड कोच बनाया है उसको, एरिक टेन हाग का फाइनल से होता था साइनिंग्स पे, इसका फाइनल से शायद नहीं होगा, इनियोस उसको वो पावर नहीं देगी। एक्चुअल में इसने रूबेन एमरिम के रिस्पॉन्स से मुझे लगता है कि जो मेरी समझ बन रही थी वो गलत थी, और वो बोल रहा है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ रिजल्ट के लिए, इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ रिक्रूटमेंट के लिए भी। ऑफकोर्स हम सारे मिल के काम करेंगे, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑन रिक्रूटमेंट। किस तरीके का प्लेयर चाहिए, कैसे चाहिए, ऑफकोर्स जेसन विलकॉक्स से भी आता है, डैन एशवर्थ से भी है, सबसे आता है। बट मोटी बात यह है कि एमरिम का अच्छा खासा से है रिक्रूटमेंट में, कौन सा प्लेयर साइन कर रहे हैं, कौन सा प्लेयर उसको चाहिए। सो दैट इज़ सो गुड टू सी, क्योंकि अपने मैनेजर पे पावर होनी मांगता है भाई, बिल्कुल चाहिए। वो बहुत सही लगी। एक चीज़ जो इस बंदे की मेरे को बहुत प्यारी लगी वो ये लगी, और मैं चाहता हूँ हर यूनाइटेड फ़ैन के अंदर भी ये होनी चाहिए, बहुतों के अंदर है वो, और लेकिन कुछ के अंदर नहीं है। जो मेरे को सुन के बहुत सही लगा भाई बंदे के अंदर, उसने काफ़ी प्रेज़ करी और रिस्पेक्टफुली बात करी एरिक टेन हाग के बारे में, आउटगोइंग मैनेजर के बारे में। उसने ऐसे वर्ड्स बोले कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एवर मैनेजर्स आउटसाइड द टॉप 5 लीग्स। ठीक है, उसने इसके बारे में बोला कि टॉप 5 लीग्स के बाहर जो आज जिसने दो टीमें अपनी ऐसे खड़ी करी, वो रेफ़र कर रहा था शायद उट्रेच को और ऑफ कोर्स आईएक्स को, कि बहुत ही अमेजिंगली उसने काम किया है, बट वो उसका भी सिस्टम नहीं चल पाया।
तो उसने काफ़ी पॉजिटिवली बात करी, काफ़ी अच्छे तरीके से रेफ़र किया एरिक टेन हाग को। अब इसमें उससे पूछा गया कि क्या उसको ऐसा लगता है कि बिलीव करता है वो प्लेयर्स को, क्योंकि उसने एरिक टेन हाग को सैक कराया उन इन्हीं प्लेयर्स ने। यहाँ पे वो कह रहा है कि आई बिलीव इन प्लेयर्स अंटिल आई एम प्रूवन रॉन्ग। अब ये सुन के ना भाई मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई डोंट बिलीव ऑन द प्लेयर्स, बट बात उसकी ठीक है कि अंटिल दे प्रूव मी रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू शुरुआत में दे वोंट प्रूव हिम रॉन्ग, बट ये प्लेयर्स कैन डेफिनेटली प्रूव हिम रॉन्ग जैसे ही वो उन पे ट्रस्ट करता है। और जब थोड़ा सा सिस्टम बेकार होंगे, कुछ भी गड़बड़ होगी, इन प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इस टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो सर फटवा लेंगे अपना और जान दे देंगे टीम के लिए, लेकिन ऐसे भी हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता अपने ब्रांड के ऊपर किसी चीज़ के बारे में। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर एमरिम नीड्स टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि जब एरिक टेन हाग आया था उसने भी ऐसी ही बातें बोली थी, उसको भी ट्रस्ट था प्लेयर पे, और हमने देखा है कैसे उसका ट्रस्ट बिट्रे किया है इन प्लेयर्स ने। और अभी तक ये प्रॉब्लम जब एमरिम को भी दिखाई दे रही है, रनिंग बैक नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में, अभी शुरुआत में कुछ गेम्स में हो सकता है वो दिखा दें जो जो मैनेजर को चाहिए, बट वापस वो उसी फेज़ में जा सकते हैं प्लेयर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया कि आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, आपको लगता है ये सिस्टम में चल पाएंगे ये वाले प्लेयर्स? तो उसने बोला कि भाई मेरा दो और किस तरीके से आप खिलाओगे? तो उसने बोला कि भाई दो तरीके हैं बेसिकली, एक जो तरीका जो टीम ऑलरेडी सेट है उसके हिसाब से मैं एडजस्ट हो जाऊँ, या दूसरा तरीका मेरे हिसाब से टीम एडजस्ट हो जाए। कहता है मेरा वे चलेगा, 100% चलेगा, और चाहे मैं रिस्क लेना पड़े मेरे को, मैं वो ही खिलाऊंगा जो मेरे को खिलाना है। और स्टार्टिंग लाइनअप आप देख लेना, बिल्कुल आपको मोटा मोटा सेम दिखेगा जो आप पहले देख रहे थे, वही प्लेयर हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइनअप बिछे वो एक साथ वैसे ही होंगे फील्ड पे, बट जब गेम के बीच में उनकी पोजीशंस देखना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि गेम में क्या डिफरेंस है। सो भाई ये सुन के ना ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है ना अभी स्विच के गेम की, भाई बिल्कुल मत मिस करना, साथ में वॉच अलॉन्ग करेंगे एमरिम का पहला गेम, मज़ा आ जाएगा भाई इसी चैनल पे। और कल तो मैं आपके साथ लाइव टीम फॉर्मेशन हम सेट करेंगे, देखेंगे, इस गेम का प्रीव्यू करेंगे, साथ में लाइव करेंगे वॉच अलॉन्ग में। तो 2 दिन लगातार बैक टू बैक वॉच अलॉन्ग करेंगे हम। और दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं हम गैरी नेविल के साथ। एक स्काई स्पोर्ट्स का इंटरव्यू था एरिक टेन हाग कह रहा हूँ, एमरिम का, जिसमें एमरिम से वापस सवाल पूछे हैं भाई, और क्या क्या उसने मस्त जवाब दिए हैं। एक सवाल तो बहुत ही प्यारा था, कैड़ा था, उसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो उसने बोला था कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहते हो आप, देखना चाहते हो इन प्लेयर्स में, तो फॉर्मेशन के हिसाब से ये सब। तो कहता है कि देखो फॉर्मेशन कैसे खिलाना है, दैट इज़ मेरी प्रॉब्लम, बेसिकली प्लेयर्स की नहीं है कि 3 जने प्रेस करें, 4 जने प्रेस करें, इस मोमेंट में हमें क्या करना है, क्यों करना है, वो कैसे करना है, वो मेरी प्रॉब्लम, वो आप प्लेयर्स को छोड़ दो, वो मैं उनसे वो नहीं देखना चाहता क्या क्या सिस्टम क्या होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ जो भी कर रहे हैं वो किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो बात उसकी इतनी सही है, वो कह रहा है कि अब आप सोचो वो 2 एट द बैक खिलाए या 5 एट द बैक खिलाए, प्लेयर को क्या फ़र्क पड़ता है। मेन है कि जब जो जिसका जो काम है वो इंटेंसिटी से अगर करेगा, आपको सारे हेडर्स अगर विन करने हैं, फाड़ के विन करने हैं, तो मस्त करने हैं ना भाई। अगर आप इंटेंसिटी के साथ जा रहे हो हर सेकंड बॉल के पास, हर 50-50 चैलेंज में, हर रनिंग में, प्रेसिंग में, तो मैनेजर का काम इजी हो जाता है। तो ही इज़ प्रेसिंग द राइट बटन्स, ऐसा लग रहा है मुझे, बाकी गेम में ही पता चलेगा, बट ही इज़ सेइंग कि इंटेंसिटी से बंदे काम करने चाहिए। उसने ये भी बोला कि विंग बैक्स के बारे में बहुत अच्छा सवाल किया गैरी नेविल ने कि विंग बैक्स सुनने में आया आप विंगर्स खिलाते हो स्पोर्टिंग में, तो किसको खिलाओगे आप। कह रहा है कि मैं बिट ऑफ बोथ हो सकता है वो, और स्टार्टिंग में उसने ये बोला है कि विंग बैक्स खिला सकता हूँ मैं, जैसे जो बेसिकली उसके कहने का मतलब है डेलो, मेजरॉय, ल्यूक शॉ, मलासिया, ये सब खेल सकते हैं विंग बैक पोजीशन में। बट वो कह रहा है कि मैं बाकी प्लेयर्स भी, डियालो और अमाड डियालो या एंटनी, ये भी खेल सकते हैं उस पोजीशन में। वो कह रहा है कि बिट ऑफ बोथ हो सकता है। सो आप ऐसा भी देख सकते हो कि एक साइड पे विंगर आपका विंग बैक बना हुआ है और एक साइड पे डिफेंडर आपका विंग बैक बना हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में वो पक्का यहाँ पे विंगर्स खिलाएगा, जैसे वो स्पोर्टिंग में एक अपने एस्टैब्लिश्ड सिस्टम में खिलाता था। 2 लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी मेरे को लगे वो ये लगे कि पहले मैं आपसे बात करता हूँ रैशफोर्ड और कैज़ेमीरो के बारे में। मैंने आपको इस चैनल पर बताया था, गैरी नेविल ने काफ़ी बकवास करी थी। उसने बोला कि
ये बंदे क्यों यूएस चले गए थे, अपनी कुछ दिन की छुट्टी मिली थी, रिलैक्स वगैरह करने की जगह इतना क्यों ट्रैवल वगैरह करना। तो उसने कहा देखो मेरे टाइम पे तो नहीं करता था मैं ऐसा वैसा। तो एम्बरिम ने पहले ही बोल दिया कि भाई तेरा टाइम डिफरेंट था, तेरा मैनेजर और लीडरशिप बहुत स्ट्रांग थी, सबको पता था, वो एक प्लेयर कुछ करता था बाकी प्लेयर उसको डांट देते थे, तो तू वो उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोटी बात है कि मैं अपने प्लेयर्स की गलती यहाँ पे नहीं थी, रैशफोर्ड, कैजेमीरो और बाकी किसी को भी यही कम्युनिकेशन मिली थी, 5 दिन की छुट्टी है, कुछ भी कर सकते हो तुम, जा, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला था कि कहीं नहीं जाना, ऐसा क्लब ने कुछ नहीं बोला था। बट वो ये भी कहता है कि मेरे हिसाब से 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा के रेस्ट में आपकी बॉडी फिर डिटोरिएट होती है, फिटनेस से हटती है वो। तो आपको 5 दिन की छुट्टी देनी नहीं चाहिए थी, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गोइंग फॉरवर्ड। और कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना, ये सारा उनका पर्सनल है, बट वी शुड बी टेलिंग देम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगी। इस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं थी, प्लेयर्स ने जो किया, उसने बेसिकली कहा कि जो बीत गई सो बात गई, आगे से मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूंगा, मोटा मोटा मेरे को ये समझ आया इसमें। और लास्ट चीज़ जो सुन के मज़ा आ जाएगा भाई, उसने बोला कि आपका जो आप बार बार बोलते रहते हो, एम्बरिम के से पूछा गैरी नेवल ने कि वन आइडिया, ये क्या है वन आइडिया। तो कह रहा है कि भाई वन आइडिया का मतलब ये है कि मेरे सिस्टम में अगर एक प्लेयर टर्न लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मिडफील्डर टर्न लेता है, तो सबको पता होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। मेरे सिस्टम में जब अगर हम डिफेंड कर रहे हैं तो सबको अपना रोल बिल्कुल पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। तो एक ही आइडिया है पूरी टीम में कि इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है। ऐसा अगर मिक्स थॉट्स नहीं होने चाहिए कि विंगर को लग रहा है मैं भागूं जबकि मिडफील्डर कह रहा है मेरे पास आ बॉल लेने, वाइसा वर्सा, ऐसा कुछ भी। सो ये सुन के मेरे को काफ़ी सही लगा। दी ओनली थिंग इज़ कि ही नीड्स टाइम। और उसने ये भी बात बोली कि मैं पहले दिन से आपको इंटेंसिटी दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, बट मेरे को टाइम भी चाहिए कि धीरे धीरे चीज़ें मैं इंस्टिल कर पाऊँ अपने प्लेयर्स में, सिस्टम में, ये सारी चीज़ें, विच इज़ फेयर इनफ। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, इतना सही तरीके से बोल रहा है ना बंदा, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है ना। आई जस्ट होप उसको विन्स भी मिल जाए ताकि उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाए। ऐसा अगर यहीं इप्सविच के अगेंस्ट यहीं ड्रॉ होता है या हम हारते हैं, कुछ बेकार परफॉर्मेंस निकलती है ना, इसकी हवा निकलने लग जाएगी, क्योंकि फिर उसके लिए टास्क बहुत बुरा होने लग जाएगा। आई जस्ट विश बेस्ट फॉर हिम एंड आई वॉन्ट एवरी यूनाइटेड फैन टू गेट रैली बिहाइंड दिस मैनेजर। और भाई सब मिल के इसको सपोर्ट करो, चीयर करो। और प्लीज़ दोस्तों मुझे अपने थॉट्स बताना इन पॉइंट्स पे या कुछ भी और चीज़ पे जो आपको लगी हो एमरिम के इंटरव्यू में, गैरी नेवल के साथ या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिकॉज दिस वॉज रियली सॉलिड। और कल प्लीज़ चैनल में ज़रूर आना, वॉच अलॉन्ग करेंगे, साथ में टीम बनाएंगे, प्लेइंग 11 क्या होगा, मैच का प्रीव्यू करेंगे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।